हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर एनपीओ के क्वेश्चन नंबर 21 से आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर किया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 से कंसेप्ट स्टार्ट है कंज्यूमेबल गुड्स। ठीक है, कंज्यूमेबल गुड्स में क्या होता है कि जो गुड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो स्टॉक हम यूज कर रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले क्या पढ़ा था हमने कि सब्सक्रिप्शन का टॉपिक था। सब्सक्रिप्शन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होती थी क्योंकि वो अमाउंट हमारी इसलिए ईयर से रिलेटेड थी। ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली करंट ईयर की अमाउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होती थी क्योंकि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग उसी ईयर के रिलेटेड थी, है ना। लेकिन जस्ट इसका रिवर्स होता है इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20 क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक स्टार्टिंग में कंपनी के पास स्टॉक है तो वो तो कंपनी इसी ईयर में यूज करेगी ना उस स्टॉक को, इसीलिए वो स्टॉक तो इसी ईयर से रिलेटेड है। इसका मतलब कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होगा, वो आइटम वो अमाउंट ऐड हो जाएगी क्योंकि वो इसी ईयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक। अब जब कंपनी के पास क्लोजिंग में स्टॉक बच गया, मतलब साल के एंड में बच गया, तो वो तो कंपनी इस साल तो बेचेगी नहीं। अब एंड में बच गया मतलब इस साल नहीं बिका ना, वो तो नेक्स्ट ईयर बिकेगा। मतलब इस साल जब नहीं बिकेगा इसका मतलब कि इस साल के अमाउंट में से वो क्या होगा, लेस। क्लियर है पॉइंट। ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, ऐड, क्योंकि वो इसी साल बिकना है। और क्लोजिंग स्टॉक लेस क्योंकि वो इस साल अब नहीं बिकना, मतलब इस साल नहीं बिक पाया, नेक्स्ट ईयर बिकेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट ईयर कंपनी बेचेगी उसको, तो वो क्या हो जाएगा, लेस, इस ईयर से रिलेटेड नहीं माना जाएगा। क्लियर है पॉइंट। मतलब सिंपल, जो हम सब्सक्रिप्शन में करते आए हैं उसका जस्ट रिवर्स करेंगे। सब्सक्रिप्शन में क्या टॉपिक चल रहा था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होती थी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होती थी। लिखते हैं एक बार, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का केस एक बार, ठीक है, कंपेयर करेंगे सब्सक्रिप्शन और ये स्टॉक का केस। जस्ट इसका रिवर्स। सब्सक्रिप्शन में ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग क्या होता था, लेस, और क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग ऐड। इसमें क्या होगा कि ओपनिंग का जो स्टॉक होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और क्लोजिंग का जो स्टॉक होगा, क्लोजिंग का स्टॉक क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेस। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ओपनिंग का एडवांस, ओपनिंग का एडवांस क्या होता था, यहाँ पे ऐड, और क्लोजिंग का एडवांस यहाँ पे क्या होता था, लेस, है ना। स्टॉक के केस में एडवांस की बात नहीं आएगी, तो स्टॉक के केस में क्या आएगा, क्रेडिटर। तो ओपनिंग का क्रेडिटर, ओपनिंग का क्रेडिटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओपनिंग का क्रेडिटर लेस। ठीक है, और क्लोजिंग का क्रेडिटर, क्लोजिंग का क्रेडिटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऐड। क्लियर है पॉइंट। यहाँ पे ओपनिंग का क्रेडिटर लेस क्यों होगा, ये तो क्लियर है ये पॉइंट दोनों, कि ओपनिंग का स्टॉक है, स्टार्टिंग में स्टॉक है मतलब कि इसी साल बेचना है तो ऐड हो जाएगा, और क्लोजिंग का स्टॉक है मतलब बिकने से बच गया तो ये लेस हो जाएगा। अब ओपनिंग का क्रेडिटर लेस क्यों होगा, ओपनिंग का क्रेडिटर जब स्टार्टिंग में हमने अभी कंपनी स्टार्टअप की है, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट ही हुआ है, उस टाइम पे अगर क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब जिसको हमें पेमेंट करनी है, जब हमने उस सामान को यूज ही नहीं किया, मतलब हमने अभी सामान को खरीदा ही नहीं है और हमें पेमेंट करनी है, मतलब प्रीवियस ईयर की अमाउंट होगी, वो इस ईयर की अमाउंट नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेस। और क्लोजिंग क्रेडिटर का मतलब है कि हमने इसी साल में उससे खरीदा है सामान, तो हमें क्लोजिंग टाइम तक पेमेंट करनी है, तो क्लोजिंग क्रेडिटर क्या हो जाएगा, ये ऐड। क्लियर है पॉइंट। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो हम ये क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। 21 क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दे रखी है मेडिसिन की, क्लोजिंग स्टॉक दे रखी है 45,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक से 45,000 ज्यादा, मतलब क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, 95,000। नेक्स्ट अमाउंट पेड मेडिसिन, अमाउंट पेड मेडिसिन वही जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन की रिसीप्ट एंड पेमेंट वाली अमाउंट लेते थे, सेम वही अमाउंट दे रखी है, मतलब इस अमाउंट में से हमें एडजस्टमेंट करना है। नेक्स्ट ओपनिंग क्रेडिटर दे रखा है और क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखा है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अमाउंट पेड कितनी है, 2 लाख रुपीज। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, ऐड, तो ऐड कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक अमाउंट है 50,000, ऐड कर दिया तो यह आ गया 2.5 लाख। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, लेस। क्लोजिंग स्टॉक कितनी है, इसने क्या कहा कि ओपनिंग स्टॉक से 45,000 ज्यादा है, मतलब 95,000 है, तो 95,000 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लेस करके ये आ गया 1,55,000। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट है ओपनिंग क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, लेस, तो लेस कर देते हैं
ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर की अमाउंट है 20,000, तो 20,000 लेस करके आ गया ये 1,35,000। नेक्स्ट है क्लोजिंग क्रेडिटर। क्लोजिंग क्रेडिटर क्या होते हैं? ऐड, तो ऐड कर देंगे हम क्लोजिंग क्रेडिटर, अमाउंट है 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर। ओपनिंग क्रेडिटर का 50%, ओपनिंग क्रेडिटर जब 20,000 है तो उसका 50% 10,000 आ जाएगा, तो ये आ गया 10,000, माइनस कर देंगे इसको जरा, तो 1,20,000, नहीं ऐड करना है ना हमें, तो ऐड करके क्या आ जाएगा 1,45,000। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। On the basis of information given below, calculate the amount of sports material is to be debited to the income and expenditure account. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है हमें, इसमें बताना है कि उसमें कौन सी अमाउंट आएगी एडजस्ट करके। वैसे ये भी ये था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट, इसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना भी सकते हैं और डायरेक्टली नोट्स टू अकाउंट में बना के ये अमाउंट भी शो कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टॉक की बात है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंडिचर साइड में शो होगा, है ना। तो इसमें भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर ही लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर रेट, इनकम रेट, डेबिट साइड स्पोर्ट्स मटेरियल की बात कर रहा है। स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग अमाउंट दे रखा है, क्रेडिटर की ओपनिंग और क्लोजिंग अमाउंट दे रखी है। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड दे रखा है 4,94,000 रुपीज, तो स्पोर्ट्स मटेरियल डेबिट साइड आता है, तो 2 स्पोर्ट्स मटेरियल अमाउंट है 4,94,000। यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड दे रखा है, इसका मतलब कि हमें इसमें क्रेडिटर की आइटम्स को इग्नोर करना है। क्लियर है पॉइंट? अगर यहाँ पे पेमेंट की बात करता तो हम क्रेडिटर को लेते, ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा? परचेज्ड ओनली। परचेज्ड का मतलब है कि यहाँ पे ये इसने कैश में भी पेमेंट की होगी, ठीक है, कैश में पेमेंट की होगी इसी वजह से, ठीक है। अगर यहाँ पे बोला जाता कि स्पोर्ट्स मटेरियल की अमाउंट इसने पे की है, तो उस केस में हमें इस अमाउंट से ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक और साथ में क्रेडिटर की अमाउंट को भी एडजस्ट करना होता। क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला इसने? परचेज्ड, मतलब कि ओनली हमें स्पोर्ट्स के स्टॉक के बारे में बात करेंगे, ना कि इसके क्रेडिटर के बारे में। ओपनिंग स्टॉक 2018 और 19 का दे रखा है, मतलब 18 की अमाउंट है ओपनिंग, 19 की क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होती है ये पढ़ा था हमने, ऐड होती है, तो ऐड कर देंगे हम इसको ओपनिंग स्टॉक को। अमाउंट है 87,000 ऐड करके 5,81,000 लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है 1,07,000, तो ये लेस करके आ गया 4,74,000। और कोई अमाउंट तो हमें लेनी नहीं है, मतलब कि ये अमाउंट क्या लिख देंगे? कहाँ? डेबिट, बाहर साइड कर देंगे। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन में क्या है? कैलकुलेट करना है हमें इसमें फिर से वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी अमाउंट पोस्टेज की जाएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 2014, क्योंकि 15 को अकाउंट क्लोज हो रहा है, 14 मतलब ओपनिंग दे रखा है। क्रेडिटर की अमाउंट दे रखी है ओपनिंग। अमाउंट पेड अभी कहा था मैंने आपसे कि अगर अमाउंट पेड की बात आ जाए तो उस केस में सारी अमाउंट एडजस्ट की जाएगी। अमाउंट परचेज की बात आ जाए तो क्रेडिटर को इग्नोर किया जाएगा, है ना। तो अमाउंट पेड की बात आ रही है, मतलब सारी अमाउंट इसमें से एडजस्ट करनी है। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी दे रखा है 42,000। सबसे पहले ओपनिंग, पहले स्टॉक का दोनों आइटम सॉल्व करेंगे, फिर क्रेडिटर की और फिर एडवांस की। तो यहाँ पे स्टॉक दे रखा है ओपनिंग का 7,000 रुपीज, तो 7,000 क्या हो जाएंगे? ऐड ओपनिंग स्टॉक है ये। अमाउंट 7,000 ऐड करके 49,000। नेक्स्ट क्लोजिंग का स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? लेस
क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट है 3000 रुपीज, तो ये लेस हो गया, लेस करके 46,000। नेक्स्ट है ओपनिंग का क्रेडिटर। ओपनिंग का क्रेडिटर क्या होता है? ओपनिंग का क्रेडिटर लेस, तो लेस कर देंगे ओपनिंग क्रेडिटर 4000 रुपीज, 4000 रुपीज लेस करके आ गया 42,000। नेक्स्ट है क्लोजिंग का क्रेडिटर। क्लोजिंग का क्रेडिटर ऐड होता है तो ऐड कर देंगे। क्लोजिंग क्रेडिटर की अमाउंट है, क्लोजिंग क्रेडिटर 8000 रुपीज, तो 8000 रुपीज ऐड कर दिया, ये आ गया 50,000। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट ये आ गया 50,000 रुपीज, पीछे सॉल्व किया था अभी हमने। नेक्स्ट एडवांस पेड। एडवांस में पेमेंट की है हमने कैरी फॉरवर्ड 2014 की, मतलब कि ओपनिंग का एडवांस है। ओपनिंग का एडवांस क्या होता है? ऐड, तो ऐड कर देंगे हम ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस पेड कितना 6000 रुपीज। ओपनिंग एडवांस पेड ऐड क्यों? क्योंकि हमने इसी ईयर में ओपनिंग एडवांस मतलब स्टार्टिंग में हमने एडवांस पे किया। स्टार्टिंग में किस चीज का एडवांस पे करेंगे? इस पूरे साल का, मतलब इसी ईयर से रिलेटेड है, इसका मतलब ऐड हो जाएगा, तो ये ऐड होके आगे 56,000। नेक्स्ट है क्लोजिंग का एडवांस। क्लोजिंग में अगर हमने एडवांस पे किया तो वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा, वो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है। जब इस ईयर से रिलेटेड नहीं है तो मतलब क्या हो जाएगा? ये लेस, तो क्लोजिंग एडवांस पेड, क्लोजिंग एडवांस पेड है 1500 लेस, तो ये लेस करके अमाउंट आ गई 54,500। क्लियर पॉइंट? 54,500। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन में कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल अपीयर अगेंस्ट द आइटम स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ स्टेशनरी के आइटम्स रिकॉर्ड करनी है 31 मार्च 2019 की। पर्टिकुलर्स में दे रखा है क्रेडिटर और स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस भी है। नेक्स्ट ड्यूरिंग द 2018 और 19 की द पेमेंट दे रखी है क्रेडिटर अमाउंटिंग 1,62,000 रुपीज की। स्टेशनरी परचेज दे रखा है कैश बट 25% टोटल परचेज का, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में टोटल परचेज नहीं पता। इसका मतलब कि पहले हमें टोटल परचेज निकालना पड़ेगा, है ना। उसी का हम फिर 25% निकाल के कैश परचेज निकाल पाएंगे। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट है और कुछ नहीं। यहाँ पे इसने कहा है कि क्रेडिटर, यहाँ पे जो पेमेंट की अमाउंट दे रखी है वो ओनली क्रेडिटर वाली दे रखी है ना। क्रेडिटर की अमाउंट दे रखी है तो यहाँ पे कितना है 6 क्रेडिटर अमाउंट 1,62,000 रुपीज के। नेक्स्ट क्रेडिटर की अमाउंट को सॉल्व करनी, क्योंकि हमें यहाँ पे क्रेडिटर की अमाउंट दे रखी है जिस तरीके से यहाँ पे परचेज की अमाउंट थी 22 क्वेश्चन में, तो हमने ओनली परचेज की अमाउंट लिया, क्रेडिटर की अमाउंट को इग्नोर किया था। सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन में हमें क्रेडिटर की अमाउंट दे रखी है तो हम ओनली इसमें क्रेडिटर की अमाउंट को कंसिडर करेंगे, स्टॉक की अमाउंट मतलब कैश की अमाउंट को नहीं, है ना। तो क्रेडिटर की अमाउंट, क्रेडिटर का अमाउंट ओपनिंग क्या होता है? ओपनिंग का अमाउंट क्या होता है? लेस, तो हम लेस कर देंगे यहाँ पे। ओपनिंग क्रेडिटर अमाउंट है 40,000 लेस करके 1,22,000। नेक्स्ट क्लोजिंग का क्रेडिटर, क्लोजिंग का क्रेडिटर ऐड होता है तो ऐड क्लोजिंग क्रेडिटर 58,000, तो ये आ गया मेरे पास 1,80,000। क्लियर पॉइंट? ये आ गया टोटल क्रेडिटर, है ना। टोटल क्रेडिटर की अमाउंट आ गई। नेक्स्ट ये टोटल क्रेडिटर अमाउंट लिख दूं, टोटल क्रेडिटर अमाउंट, ठीक है। अगर यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा टोटल परचेज है, हमें पता तो है नहीं, तो लेट टोटल परचेज हमारे पास कितना है 100, ठीक है। अगर टोटल परचेज 100 है और इसने कहा है कि टोटल परचेज का 25% कैश परचेज है, मतलब कि ये तो टोटल परचेज 100 मान लिया और इसने कहा है कि भाई कैश परचेज आपके पास 25 है, 25% 25 ही आएगा, तो इसका मतलब कि क्रेडिट परचेज कितना होगा? बाकी बचा हुआ है तो क्रेडिट परचेज होगा, तो 75 रुपये मतलब क्रेडिट परचेज हो गए। क्लियर पॉइंट? ठीक है। अब नेक्स्ट हमें इसमें क्या निकालना है? कैश परचेज निकालना है हमें इस क्वेश्चन में, तो कैश परचेज निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इफ अगर क्रेडिटर परचेज, इफ क्रेडिट
CR मतलब क्रेडिट। अगर क्रेडिट परचेज 75 है, 75 रुपीज है, देन कैश परचेज कितना है 25। अगर क्रेडिट परचेज, इफ क्रेडिट परचेज अगर 1 रुपीज हो जाए तो कैश परचेज क्या होगा 25/75। और अगर क्रेडिट परचेज अगर यहाँ पे दे रखा है ना 1,80,000 निकला है हमारी अभी सॉल्व करके, 1,80,000 है, तो कैश परचेज क्या होगा 25/75 मल्टीप्लाई 1,80,000। तो ये आ गया 25 3 75, 3 से क्रॉस किया 60,000, मतलब कि 60,000 का कैश परचेज आ गया। क्लियर है पॉइंट? 60,000 का कैश परचेज आ गया। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में टोटल परचेज निकालना था हमें पहले, तो तभी एडलेस करेंगे। तो टोटल परचेज कितना है, टोटल परचेज क्या होता है कैश प्लस क्रेडिट, कैश प्लस क्रेडिट परचेज होगा ना। तो कैश परचेज कितना है इस क्वेश्चन में, कैश परचेज ये भी निकला 60,000 और क्रेडिट परचेज 1,80,000, वो पहले सॉल्व हो चुका है। तो ये आ गया 2,40,000 टोटल परचेज। क्लियर पॉइंट? टोटल परचेज के अमाउंट में से तो हम ये एड लेस करते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल परचेज के अमाउंट में से इसको स्टॉक के अमाउंट को ऐड और लेस करेंगे, है ना। तो ये आ गया 2,40,000 के अमाउंट, 2,40,000 टोटल परचेज अभी सॉल्व किया था हमने। टोटल परचेज की अमाउंट दे रखी है। अब नेक्स्ट इसमें ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, अभी हमने सिर्फ क्रेडिटर को सॉल्व किया था, स्टॉक्स को तो सॉल्व किया नहीं था, तो स्टॉक्स को सॉल्व करेंगे। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है ऐड, तो ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि परचेज में हम ओनली स्टॉक के आइटम को ही सॉल्व करते हैं, क्रेडिटर के आइटम को नहीं, तो स्टॉक के आइटम को सॉल्व करेंगे। ओपनिंग स्टॉक है 30,000, ऐड कर दिया 2,70,000। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है लेस, तो लेस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक है 25,000, तो ये लेस कर दिया, लेस करके आ गया 2,45,000। क्लियर पॉइंट? तो ये 2,45,000 और 1,80,000 क्रेडिट परचेज आ चुका था, कैश परचेज भी आ चुका था। क्लियर है? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी अमाउंट आएगी 2,45,000 की। ठीक है, पहले हमें ये 2,40,000 निकालना पड़ेगा सॉल्व करके, उसके बाद फिर डायरेक्टली हम क्या करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये अमाउंट पूरी एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर साइड में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 से आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।